नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं मीडिया छत्तीसगढ़। वक्त हो चुका है आज छत्तीसगढ़ की दिन भर की खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं खबरों पर फटाफट अंदाज में। ऑटोमेटिक ब्लड टेस्टिंग डिवाइस शरीर में नस ढूंढकर जरूरत के हिसाब से खुद ही निकाल लेगा खून। खून की जांच के दौरान कई बार नस नहीं मिलने से मरीजों और चिकित्सीय स्टाफ को काफी परेशानी होती है। बार बार सुई चुभाना मरीज के लिए बहुत ही पीड़ादायक होता है। इन समस्या को देखते हुए राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्था रायपुर के शोधार्थी ने एक ऐसा ऑटोमेटिक ब्लड टेस्टिंग डिवाइस तैयार किया जो हाथ व शरीर के किसी भी अंग में नस ढूंढकर जरूरत के हिसाब से खुद ही खून निकाल लेगा। बायोमेडिकल इंजीनियर विभाग के शोधार्थी सुनील कुमार राय ने बताया कि ऑटोमेटिक ब्लड टेस्टिंग डिवाइस में ट्रांसमीटर, रिसीवर और साथ ही माइक्रो कंट्रोलर, सोनार व रेडार जैसे उपकरणों का उपयोग किया गया है जो ऑटोमेटिक इंटेलिजेंस तकनीकी पर काम करता है। डिवाइस को शरीर के अंग पर लगाते हैं पर ट्रांसमीटर किरणें छोड़ने लगता है। यही किरणें यहाँ पर ज्यादा खून वाली नसों को चिन्हित कर जानकारी रिसीव को भेज देती है। इसके बाद यहाँ पर डिवाइस से रेड लाइट के माध्यम से सिग्नल देकर यह बता देता है कि नस कहाँ पर है और उसमें यहाँ पर कितना खून निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर डिवाइस में लगे स्पेटर मीटर की सहायता से सुई ऑटोमेटिक उस नस की सही यहाँ पर जगह पर पहुंचकर चुभ जाती है और साथ ही जरूरत के हिसाब से खून निकाल लेती है। यह सारी प्रक्रिया लगभग 45 सेकंड में पूरी हो जाती है। प्रक्रिया पूरी होने की जानकारी डिवाइस में लगे येलो लाइट यहाँ पर सिग्नल के माध्यम से मिल जाती है। छत्तीसगढ़ का पहला इथेनॉल प्लांट इसी महीने प्रदूषण कम करने में होगी कारगर। छत्तीसगढ़ का पहला इथेनॉल प्लांट इसी महीने यहाँ पर आखिरी सप्ताह में शुरू हो जाएगा। विशेषज्ञों ने इसलिए यहाँ पर टेस्टिंग यहाँ पर स्टेट शुरू कर दिया है। कवर्धा के बोरमदेव कारखाने के पास से लगे इस प्लांट से फिलहाल धान से नहीं यहाँ पर गन्ने से शुरू होगा। इससे रोजाना यहाँ पर 80 किलो लीटर इथेनॉल निकलेगा। प्रदेश में धान से इथेनॉल निकालने के लिए तैयार है मगर अभी तक भारत सरकार से इसकी अनुमति नहीं मिल पाई है। गोधन न्याय योजना की हितग्राहियों को 12 करोड़ 72 लाख रुपए का भुगतान। सीएम ने कहा बारिश में देरी से घबराए नहीं। गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों के खातों में 12 करोड़ 72 लाख रुपए का भुगतान किया गया। योजना के तहत 1 जून से 15 जून तक गौठान में पशुपालकों, ग्रामीणों, किसानों, भूमिहीनों क्रय किए गए। साथ ही 2,40,000 क्विंटल गोबर की एवज में 4 करोड़ 79 लाख रुपए का ऑनलाइन यहाँ पर अंतरण यहाँ पर किया गया। इसी तरह से यहाँ पर गौठान समितियों को 4 करोड़ 67 लाख रुपए, महिला समूह को 3 करोड़ 26 लाख रुपए की लाभांश राशि का भुगतान किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोबर खरीदी के यहाँ पर स्वावलंबी यहाँ पर गौठानों में हिस्सेदारी 60 से 70% तक बढ़ गई है। गोधन न्याय योजना की हितग्राहियों को अब तक 488 करोड़ 67 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है। सीएम भूपेश ने जगन्नाथ मंदिर में की पूजा, लगाई झाड़ू। राज्यपाल, मुख्यमंत्री रथ यात्रा में हुए शामिल। बिलासपुर में गाजे बाजे के साथ निकाली यात्रा। साथ ही पुरी की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा के साथ साथ यहां पर छत्तीसगढ़ में भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की शुरुआत की गई। राजधानी रायपुर में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल होने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शहर के प्रसिद्ध गायत्री नगर स्थित साकेत जगन्नाथ मंदिर पहुंचे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यहाँ पर छेर प्रहर यानी कि रथ के आगे सोने से बनी झाड़ू से यहाँ पर बुहराना से रस्म की अदा भी किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और साथ ही प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। यहाँ पर प्रतिमाओं को सिर पर विराजित करके रथ लेकर गए। साथ ही मुख्यमंत्री ने रथ यात्रा से पहले साथ ही छेर प्रहरा की रस्म अदा की। यहाँ पर इस रस्म को साथ ही प्राचीन समय में राजा महाराजा भी निभाते थे। इस कार्यक्रम में राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंद भी शामिल हुए। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से बड़ा झटका, अंगदान को लेकर दायर पीआईए रद्द। प्रदेश में अंगदान को लेकर दायर महत्वपूर्ण जनहित याचिका मंगलवार को हाईकोर्ट ने निराकृत कर दी है। सुनवाई के दौरान शासन की ओर से बताया गया कि याचिका में उल्लेखित सारी यहां पर मांगे मान ली गई है। नियम बनाकर नोटिफाई यहां पर कर दिया है जिसमें प्रदेश में 20 यहां पर ट्रांसप्लांट भी हो चुके हैं। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की रणनीति, यहां कोई सीएम फेस नहीं, लोकल मुद्दों पर होगा फोकस। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्य में होने वाले चुनाव को लेकर भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने रणनीति तैयार कर ली है। इन 2 बातें अहम है। पहली यह कि यहाँ पर 5 राज्यों में चुनाव यहाँ पर सामूहिक नेतृत्व में लड़ा जाएगा, यानी किसी भी यहाँ पर नेता को सीएम फेस के रूप में यहाँ पर प्रोजेक्ट नहीं किया जाएगा। दूसरी बात यह कि स्थानीय मुद्दों पर फोकस रहेगा। भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में सीएम को यहाँ पर प्रोजेक्ट नहीं किया जाएगा। साथ ही यहाँ पर मध्य प्रदेश और मणिपुर में भाजपा की सरकार है, इसलिए वहां से सीएम का चेहरा प्रोजेक्ट करने की जरूरत नहीं है।
छत्तीसगढ़ में फर्जीवाड़ा का बड़ा खेल। फर्जी तरीके से श्रम कार्ड बनाने और पीएम आवास दिलाने का चल रहा था धंधा। ग्रामीणों से ऐंठे जा रहे थे पैसे। 3 महिला गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के राज्य में फर्जीवाड़ा करने वाली 3 महिलाओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि ये तीनों महिलाएं गांव में घूम घूम कर फर्जी श्रम कार्ड बनवाने का काम और साथ ही पीएम आवास दिलवाने का दावा कर रही थी। इसके एवज में वे साथ ही ग्रामीणों से 500 रुपये से लेकर 1000 रुपये ले रही थी, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने तीनों को यहां पर रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। रसूख रेस और स्टंट नियमों की उड़ी धज्जियां। खाकी को स्टंटबाजों का ठेंगा। कार की खिड़की पर बैठकर युवकों की हुड़दंग गई। बिलासपुर जिले में युवक कार में यहाँ पर स्टंटबाजी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। स्टंटबाज रील बनाने के चक्कर में नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए पुलिस को ठेंगा दिखा रहे हैं। एक बार फिर से स्टंटबाजी का वीडियो सामने आया है, जिसमें कुछ लड़के कार की खिड़कियों पर जो है बैठकर जानलेवा स्टंट करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में आए दिन इस प्रकार के वीडियो सामने आने से पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं कि क्या खाकी का खौफ अब खत्म हो गया है। बता दें कि यहाँ पर जिले से एक स्टंटबाजी का वीडियो सामने आया है, जिसमें कुछ रसूखदार कार की खिड़की पर बैठकर जानलेवा स्टंट करते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर कार से हुड़दंग कर सार्वजनिक जगह पर बर्थडे सेलिब्रेट भी किया गया, जिसका रील बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर किया गया। हालांकि इस पर जो है कार्रवाई करने की बात की जा रही है। सीएम भूपेश बघेल ने नए रोग चीफ रवि सिन्हा को किया फोन। नई जिम्मेदारी के लिए दी बधाई। भारत सरकार ने 1988 बैच के छत्तीसगढ़ कैडर के आईपीएस रवि सिन्हा को नया रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का प्रमुख नियुक्त किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नए रोग चीफ की यहां पर नई जिम्मेदारी मिलने पर रवि सिन्हा को फोन पर बधाई दी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर लिखा कि छत्तीसगढ़ कैडर के सीनियर आईपीएस ऑफिसर वर्तमान में केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर सेवा दे रहे यहाँ पर रवि सिन्हा को भारत सरकार द्वारा अनुसंधान और साथ ही विश्लेषण विंग यहाँ पर चीफ नियुक्त किया गया है। श्री रवि सिन्हा से आज यहाँ पर दूरभाष पर बातचीत कर उन्हें यहाँ पर नए दायित्व के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी। अखबार में खाद्य पदार्थों की पैकेजिंग लोगों के लिए है घातक। खाद्य कारोबारी पालन नहीं करता तो होगी कार्रवाई। राज्य शासन के खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने खाद्य पदार्थों की पैकेजिंग के लिए यहां पर अखबार का इस्तेमाल नहीं करने की अपील की है। अखबार की छपाई में उपयोग होने वाले इस शाही में यहां पर कई खतरनाक रसायन और साथ ही रंजकों की मौजूदगी के मद्देनजर विभाग ने खाद्य कारोबारी और लोगों से आगाह किया कि वे फूड पार्सल में छपे हुए कागजों का उपयोग न करें। यह मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बार बार यहाँ पर समझाइश के बाद भी यदि कोई खाद्य कारोबारी इसका पालन नहीं करता तो खाद्य एवं साथ ही औषधि प्रशासन विभाग पर इसकी शिकायत की जाएगी। साथ ही यहाँ पर टोल फ्री नंबर भी दिया गया, जिसमें आप यहाँ पर शिकायत भी कर सकते हैं, जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। अदरक 200 रुपये पार। मिर्ची हुई तीखी। कीमत बढ़ने से बिगड़ा किचन का बजट। उपभोक्ताओं की रोजाना की रसोई का बजट इन दिनों गड़बड़ा गया है। आवक की कमी के चलते अदरक की कीमतें 200 रुपये पार होकर 220 रुपये किलो तक पहुंच गया है। वही मिर्ची और तीखी हो गई है। थोक में यहाँ पर मिर्ची 40 रुपये किलो और साथ ही चिल्हर भी 60 रुपये किलो बिक रही है। सब्जी कारोबारियों को कहना है कि मांग की तुलना में अदरक की आवक तो नहीं के बराबर है। आने वाले दिनों में इसकी कीमतों में और बढ़ोतरी हो सकती है। सरकार ने किसानों को दिया पैसा वापस मांगा। कांग्रेस सांसद ने समिति को बताई समस्या। कहा उन्हें नियमों की जानकारी नहीं थी। वित्त मंत्री बोले जांच करवाएंगे। भारत सरकार के केंद्रीय वित्त सलाहकार समिति के समक्ष छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला ने बस्तर के किसानों की समस्या को उठाया। उन्हें किसान सम्मान निधि योजना में हुई गड़बड़ी के बाद केंद्र सरकार के द्वारा किसानों को दिए गए नोटिस का विरोध किया। यह नोटिस करीब 7000 अपात्र किसानों को भेजा गया, जिसमें उनके बैंक खातों में केंद्र के भेजे गए करोड़ रुपए को केंद्र सरकार को वापस लौटाने की बात कही गई है। दरअसल यहाँ पर 19 जून को सांसद राजीव शुक्ला ने वित्त सलाहकार समिति के सामने बस्तर के किसानों की समस्या की पैरवी की। उन्होंने यहाँ पर समिति को एक रिपोर्ट का हवाला दिया और कहा कि कोरोना काल में किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत हजारों किसानों को इस योजना से जुड़े नियमों की जानकारी नहीं थी, जिसके चलते उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के करीब 7000 किसानों ने इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया। पुलिस मुखबिरी का आरोप लगाकर नक्सलियों की ग्रामीण की हत्या। 2 दिन पहले घर से किया था अगवा। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित एरिया बीजापुर में एक बार फिर से नक्सलियों ने एक ग्रामीण की हत्या कर दी है। ये पूरा मामला बीजापुर जिले के इलमिड़ी थाना का है, जहां पर बताया गया कि नक्सलियों ने मृतक ग्रामीण यहां पर मुखबिर का आरोप लगाया था, घर से अगवा कर लिए थे। वहीं यहाँ पर शव बरामद होने के बाद पुलिस को इसकी जानकारी दी गई, जिसके बाद पुलिस ने यहाँ पर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पोस्टमार्टम के शव यहाँ पर परिजनों को सौंप दिया। इस मामले में पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। बिजली बिल जमा नहीं करने वाले उपभोक्ताओं पर सख्ती। 1 महीने का बकाया होने पर कटेगा कनेक्शन।
छत्तीसगढ़ के रायपुर जेल में बिजली बिल जमा नहीं करने वाले उपभोक्ताओं पर फिर से सख्ती करने की तैयारी बिजली कंपनी ने की है। 1 महीने का भी यहाँ पर बिजली बिल बकाया होने पर कनेक्शन काट दिया जाएगा। दरअसल यहाँ पर बिजली कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर जोन के प्रभारी बिजली बिल जमा नहीं करने वाले यहाँ पर बकायेदारों की सूची बना रहे हैं। सूची तैयार होती यहाँ पर जोनवार वसूली अभियान चलाया जाएगा। मौके पर बकाया बिजली बिल जमा नहीं करने पर कनेक्शन काट दिया जाएगा। सोने की कीमतों में गिरावट का दौर जारी, यहाँ पर चांदी भी गिरी। दरअसल दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बाजार के प्रभाव से सोने चांदी की कीमतों में अब यहाँ पर गिरावट का दौर बना हुआ है। सप्ताह के पहले दिन रायपुर सराफा बाजार में सोना प्रति 10 ग्राम 61,100 रुपये और चांदी प्रति किलो 72,600 रुपये रही। साथ ही दोनों कीमती धातु में बीते सप्ताह की तुलना में गिरावट रही। सोना 200 रुपये सस्ता हुआ, वहीं चांदी में 900 रुपये तक की गिरावट आई। अमित शाह का दुर्गा दौरा, पनवानी गायिका पद्मश्री उषा बारले के घर जाएंगे गृह मंत्री, करेंगे भेंट। गुरुवार को है प्रवास। देश के गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार 22 जून को छत्तीसगढ़ प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। वे यहां स्टील सिटी भिलाई में जनसभा को संबोधित करेंगे। अमित शाह भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से भी भेंट करेंगे। इस दौरे को लेकर यहाँ पर पुलिस और प्रशासन भी तैयारी पर जुटा है। वहीं छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा की अमित शाह के इस प्रवास को सफल बनाने में जुटी है। श्री शाह भिलाई के रविशंकर स्टेडियम में जनसभा को संबोधित करेंगे। चुनावी साल होने की वजह से संगठन की दृष्टि से इस दौरे को काफी अहम माना जा रहा है। वहीं यहाँ पर भाजपा के लिए यह प्रदेश में चुनावी शंखनाद होगा। बेंगलुरु जाएंगे छत्तीसगढ़ के युवा कांग्रेसी। 10 से 12 जुलाई को होगा बेहतर भारत की बुनियाद अधिवेशन, यंग टीम की चुनावी ट्रेनिंग। छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस कर्नाटक में एक बड़ा अधिवेशन करने जा रही है। रायपुर में मंगलवार को इस कार्यक्रम की जानकारी देने नेताओं ने मीडिया से चर्चा की। राजीव भवन में प्रेस वार्ता कर राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश प्रभारी डॉक्टर पलक वर्मा ने मीडिया से बात करते हुए बेहतर भारत की बुनियाद कार्यक्रम के बारे में बताया गया। कोयला खदान में उत्पादन बंद होने के कगार पर, नौकरी के लिए ग्रामीण अब हंगामे के मूड में। अंबिकापुर जिले के उदयपुर तहसील में स्थित राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की कोयला खदान में उत्पादन बंद होने के कगार पर है। इससे खदान में नौकरी तथा अन्य रोजगार कर रहे स्थानीय ग्रामीणों को अब एक बार फिर से रोजगार जाने की चिंता सताने लगी है, जिसे यहाँ पर बरकरार रखने के लिए उन्होंने यहाँ पर आंदोलन का मन बना लिया है। रेल यात्रियों को बड़ी राहत, 29 अगस्त से हैदराबाद रक्सौल सिकंदराबाद की भी दौड़ेगी साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन। रायपुर से हैदराबाद रक्सौल और साथ ही सिकंदराबाद जाने वाले यात्रियों के लिए राहत भरी खबर आ रही है। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए हैदराबाद रक्सौल और साथ ही सिकंदराबाद के लिए साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया गया है। बता दें कि इस साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन की सुविधा साथ ही यात्रियों को 29 अगस्त से मिलने लगेगी। भिलाई में भाजपा जिला कार्यालय का उद्घाटन, 2 करोड़ रुपए की लागत से बने भवन के उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचे कई बड़े नेता। भारतीय जनता पार्टी जिला भिलाई को उनका खुद का नया कार्यालय मिल गया है। भिलाई के प्रियदर्शनी परिसर पूर्व में स्थित नए भाजपा कार्यालय में सभी आधुनिक सुविधाएं मौजूद है। जिला अध्यक्ष ब्रिजेश यहाँ पर बीजपुरिया और साथ ही उनकी पत्नी ने कथा पूजा के साथ कार्यालय उद्घाटन किया। इस दौरान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण शाह, दुर्ग सांसद विजय बघेल और साथ ही पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे सहित कई भाजपा नेता मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ में पुलिस विभाग में ट्रांसफर, 141 इंस्पेक्टर और 16 आरआई का हुआ तबादला। चुनाव को ध्यान में रखकर हेडक्वार्टर से आदेश जारी। छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में बड़े पैमाने पर तबादला हुआ है। मंगलवार को यह आदेश पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी किया गया है। साथ ही आदेश में निर्वाचन आयोग के हाल ही में पर जारी किए गए एक सर्कुलर का भी जिक्र किया गया। दरअसल यहाँ पर निर्वाचन आयोग ने चुनाव को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ के तमाम सरकारी विभागों में अधिकारियों के ट्रांसफर, पोस्टिंग के काम को जल्द से जल्द निपटाने के निर्देश दिए थे। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। पुलिस महकमे की इस मौजूदा ट्रांसफर में 141 इंस्पेक्टर और 16 आरआई का ट्रांसफर किया गया है। सिर्फ मालिश करवाने के लिए रखती है अलग कर्मचारी। कटघोरा में भी कम नहीं थे मैडम समा फारूकी के चर्चे। ठेकेदार ही नहीं, विभाग के कर्मचारी भी थे हलाकान। छत्तीसगढ़ शासन के वन विभाग में पदस्थ महिला अधिकारी समा फारूकी एक बार फिर से सुर्खियों में है। समा फारूकी शायद आपको याद ना हो, लेकिन ये महिला अफसर जहां भी पोस्टेड रही है बेहद चर्चा में रही है। समा फारूकी इन दिनों यहाँ पर मुंगेली जेल में पदस्थ है, जहाँ उनके खिलाफ अधीनस्थ अधिकारी ने यहाँ पर शिकायत की है और अपने पैसे दिलाने की मांग की है। बता दें कि इससे पहले कटघोरा में यहाँ पर समा फारूकी के कहर से हलकान लोगों ने उनके खिलाफ शिकायत की थी, जिसके बाद कोंडागांव यहाँ पर गणतंत्र पार्टी ने महिला अफसर के तबादले की मांग करते हुए आंदोलन करने की चेतावनी दी थी।
स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने टीबी उन्मूलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे निश्चयन मित्रों का किया सम्मान। स्वास्थ्य एवं साथी परिवार कल्याण मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने रायपुर के नवीन विश्राम भवन में टीबी के मरीजों को यहां पर सुपोषण उपलब्ध करा रहे प्रदेश भर के निश्चय मित्रों को सम्मानित किया गया। उन्होंने कार्यक्रम में टीबी के मरीजों को पोषण आहार का यहां पर पैकेट भी वितरित किया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में निश्चय मित्र के रूप में यहाँ पर टीबी इलाजरत मरीजों को पोषण आहार की जिम्मेदारी उठा रहे। साथ ही यहाँ पर 9 गैर सरकारी स्वास्थ्य सेवा संस्थाओं, साथ ही 9 सार्वजनिक उपक्रमों एवं औद्योगिक कंपनियों, 4 जनप्रतिनिधियों, निजी क्षेत्र के 11 अस्पताल एवं डॉक्टरों, स्वास्थ्य विभाग के 4 अधिकारी तथा 14 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। तो दोस्तों ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी और ताज़ा खबरें। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।